विपिन जी, लगातार जो ये मुद्दा बना हुआ है मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का, ये बार बार मीडिया में आ रहा है तमाम याचिकाओं को लेकर। कई बार आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम देखते हैं रैलियां भी निकाली जाती हैं और पूरा फोकस इस बार लोकसभा चुनाव में बना हुआ है। ऐसे में जनता के बीच मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज? देखिए, मैं हर एक मंच से इस बात को बोलता हूं कि दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है। जनता वही है, जनता कोई बदली नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का जब महापर्व आता है तो जनता बदल जाती है, जनता वही है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, जब विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, जब नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो अलग अलग मुद्दों के आधार पर वहां पर दिल्ली की जनता अपना बेशकीमती वोट डालने निकलती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि लोकसभा के जब चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत, स्पष्ट बहुमत भाजपा के नाम। विधानसभा के चुनाव हुए तो स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। और मद्देनजर रखनी चाहिए वो दौर 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी और सही मायने में विकास के कार्य उस दौर में हुए थे। जो फ्लाईओवर बने या कनेक्टिविटी या दिल्ली का सही मायने में उद्धार हुआ। और वो अलग बात है कि आज लोकसभा की बात करें और विधानसभा की बात करें, दोनों चुनावों में खाता नहीं खोल पाई है कांग्रेस, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी। देखिए, और यहां पर जो 4-3 का रेशियो है, सबसे बड़ी बात है जिसको मद्देनजर रखना चाहिए कि 4-3 का 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है दिल्ली में और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी है। तो बड़ा दिलचस्प हो जाता है मुकाबला। लेकिन आम आदमी क्या सोचेगा? दिल्ली का जो नागरिक है वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा पानी पी पी के तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कोसती थी। और वही बात है, कांग्रेस कोसती थी और सही मायने में शिकस्त किसने दी थी? कांग्रेस को। जहां नजर जाती थी, मैं ये चाहता हूं ये बात भी दर्शकों तक पहुंचे कि विधानसभा बतौर पत्रकार जब मैं जाता था दिल्ली 1998 से लेकर 2013, वो दृश्य अनोखा दृश्य था और देखते ही बनता था कि यहां पर हर तरफ कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। जब कमान शीला दीक्षित जी के हाथ में थी तो वहां पर बड़ा अच्छा नेतृत्व करती थी और चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ये बड़े कम लोगों को जानकारी होगी जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि कहने को त्रिकोणीय मुकाबला है या ये कहें कि सीट शेयरिंग का एक फॉर्मूला बन गया है जो पंजाब में नहीं बन पाया है। आम आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि अब यहां पर इमोशनल फैक्टर पे वोट डाले कि या ये, क्योंकि बड़ी जरूरी बात है कि लोकसभा के चुनाव का, भले ही हम लोग अमेरिका के पैटर्न पे चुनाव नहीं लड़ते कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोगों को लगता है कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव चयन करना है लोकसभा का। और जैसे नारा चला था, प्रधानमंत्री के लिए आंख बंद करके नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री के लिए आंख बंद करके अरविंद केजरीवाल। और निश्चित बात है आम आदमी पार्टी ने बहुत ये क्रांति लेके आए, शिक्षा के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में अच्छे काम करे। कोई ना कोई तो कारण होगा जब दिल्ली के आवाम ने एक प्रचंड बहुमत चुनावों में इनको दिया। तो यहां पर अब ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाता है कि ये कहना कि क्लीन स्वीप होगा, एक हैट्रिक होगी क्लीन स्वीप की। तो यहां पर मुझे लगता है कि कुछ सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। अगर हम मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की बात करें जिसकी चर्चा हो रही है, और वही बात करें कि जहां पर मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको कम आंक रहे हैं या उनको हम कम समझ रहे हैं। उम्मीद किसी भी उम्मीदवार को कम नहीं समझना चाहिए। और यहां पर भूलना नहीं चाहिए कि यहां पर जगमोहन साहब, जिनको लोग सदियों तक याद करेंगे कि जो माता वैष्णो देवी का जो पूरा वो रास्ता जो उन्होंने बढ़िया बनाया था जब वो उपराज्यपाल थे वहां पर, तो लेकिन उनको भी शिकस्त दी अजय माकन ने। और वही बात है, गोल मार्केट की सीट से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो यही बातें हैं कि सत्ता पे कोई हमेशा के लिए काबिज नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। और यही बात है कि यहां पर वापसी कौन करेगा, क्या ये खेल बिगड़ेगा, ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना है या इमोशनल फैक्टर करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी है, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप लोग बार बार दावा कर रहे थे आम आदमी पार्टी, जब लोग कट्टर ईमानदार है और आज ये गंभीर आरोप लगे। और सबसे बड़ी बात है पीएमएलए, मैं चाहता हूं ये भी बात दर्शकों तक पहुंचे कि पीएमएलए एक्ट अपने आप में एक लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि यहां पर वैसे बोला जाता है कानूनी दृष्टिकोण से कि यहां पर यू आर नॉट गिल्टी अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रूव्ड।
और यहां पर उल्टा है कि यहां पर आप जब तक आपको गिल्टी माना जाएगा जब तक आप 100% इनोसेंट नहीं है। तो ये थोड़ा मुझे लगता है बाकी कानूनों से थोड़ा सा अलग है, तो इसके कारण बिपिन जी